नेपाल में त्रासदी को 36 घंटे हो चुके हैं। एक दशक के बाद नेपाल ने ऐसी आपदा झेली। नदी के रास्ते में जो भी आता गया वो सब बहता गया। इंसान, मकान हो, दुकान हो, पुल हो, पानी वहां से निकल चुका है, लेकिन बर्बादी छोड़कर गया। आपको बताते हैं कि नेपाल में तबाही लाने वाली बाढ़ से अब तक कितना नुकसान हो चुका है। नेपाल सरकार ने अब तक 350 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। नेपाल ने दावा किया कि अभी भी 5000 लोग लापता हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार नेपाल में छोटे बड़े 35 पुल तो टूट चुके हैं, ये बह चुके हैं। 42 किलोमीटर लंबा हाईवे पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। नेपाल के जिस हिस्से में आपदा आई वहां 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचा और वहां काम करने वाले कर्मचारी लापता हैं। शुरुआती रिपोर्ट जो सामने आई उनके अनुसार 200 अरब नेपाली रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ, जो भारतीय रुपए में करीब 12,000 करोड़ रुपए होता है। पहाड़ों के बीच बसे इस गांव में शांति है। नदी भी धीमी रफ्तार में बह रही है। तभी कैमरे में कैद हो गया पहाड़ से उतरता जल तैर। इसके बाद पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। सैलाब दबे पांव मौत बनकर आगे बढ़ रहा है। लोग चीख रहे हैं। नीचे घरों में मौजूद लोगों को भागने के लिए बोल रहे हैं। पहले लोगों को लगा छोटा फ्लैश फ्लड है, लेकिन देखते ही देखते सैलाब ने पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया। घर, मकान, दुकानें, खेती सब नष्ट हो गया। जो भाग सकता था उसकी तो जान बच गई, लेकिन जो भागने में नाकाम रहा उसे सैलाब निगल गया। वही तो बूढ़े मानसे यार। फ्लैश फ्लड से बर्बादी का ये वीडियो भी नेपाल के रसुआ का है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। सड़क पर लोग आवाजाही कर रहे हैं, गाड़ियां भी आ जा रही हैं। लेकिन अब यही लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। गाड़ियां सैलाब में खिलौने की तरफ बहती दिख। भारी भरकम बस सैलाब में तैर रही है। छोटी गाड़ियों को तो सैलाब ने चींटी की तरह मसल दिया। रसुआ के इस इलाके में नदी 90 डिग्री मोड़ ले रही है और इसी मोड़ पर ये गांव बसा हुआ था। और जब सैलाब आया तो सीधे इन घरों पर ही धावा बोल दिया। पहाड़ से आया जल प्रलय कितना ताकतवर था, अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए। 1 टन वजनी 15 फीट ऊंचा ये पत्थर सैलाब के साथ बहकर आ गया है। नेपाल के भोटेकोशी में फ्लैश फ्लड का असर त्रिशूली नदी में भी दिखा। त्रिशूली नदी में अचानक 30 फीट ऊंची लहरें पहुंची तो फिर चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर दिखा। नदी के दोनों तरफ बांध पर बने घर बह गए। हालांकि समय रहते सभी लोगों को मौके से हटा दिया गया था। नदी के पक्के बांध पर खिलौने की तरह दिख रही ये वो गाड़ियां हैं जिसे सैलाब अपने साथ बहा कर लाया और कबाड़ बनाकर यहाँ पटक कर चला गया। कार, बस खिलौने की तरह उल्टी पड़ी। ऐसा लग रहा है कि इन गाड़ियों को किसी ने यहाँ पर लाकर रख दिया है। अब सैलाब की ताकत का अंदाजा लगा लीजिए। इसी से समझ गए होंगे कि नेपाल में कितनी तबाही हुई होगी। तिब्बत सीमा से सटे नेपाल के रसुआ, धांडी, नुआकोट और चितवन जिले में अचानक आए पानी के सैलाब ने कई गांव, सड़कों और हाइड्रो पावर परियोजनाओं को तबाह कर दिया। सबसे ज्यादा तबाही रसुआ जिले में हुई है। नदी के किनारे बसा पूरा कस्बा ही गायब हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ 1-2 घर ही बचे हैं। पूरा इलाका समतल मैदान बन गया है। अब इस तस्वीर को देखिए। नदी के दोनों तरफ मौजूद 1 किलोमीटर के दायरे में अब सिर्फ कुछ ही मकान दिख रहे हैं, जबकि पहले एक के ऊपर एक घर हुआ करते थे। टिमुरे, सप्रेबिश, हाकुबिश, माइलू, शांति बाजार और बेत्रावती जैसे कई शहर और गांव सैलाब की चपेट में आए हैं। इनमें से कई बस्तियां और बाजार पूरी तरह मलबे में बह गए। रसुआ के बाद सबसे ज्यादा तबाही नुआकोट जिले में मची है। ये नुआकोट का देवी घाट का इलाका है। पूरा इलाका गायब हो गया है। 1-2 इमारतें जो बची हैं वो भी मलबे में डूब चुकी हैं। नुआकोट में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रेस्क्यू टीम घरों में सर्च ऑपरेशन चला रही है ताकि घायलों को सुरक्षित बचाया जा सके। नुआकोट में त्रिशूली बाजार, रिहायशी इलाका, बेत्रावती में सड़क बह गई है तो ठंगे और देवी घाट इलाका भी मैदान बन गया है।
वहीं थाडीज में मालेकुपु, बैरनी बाजार, महेश दोभान और बेनीघाट बाजार में भारी तबाही मची है। भोटेकोशी और त्रिशूली नदी में 30 से 40 फीट तक अचानक पानी आने से लोगों को हिलने तक का मौका नहीं मिल पाया। कुछ लोग भागे भी लेकिन सैलाब से आगे नहीं निकल पाए और मारे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH